तो कैसे हैं आप। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज हम फिर से आपके लिए एक स्टॉक लेकर आ गए हैं, जिस स्टॉक का नाम है टिटागढ़ वैगन व्हील। तो वीडियो का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार इसी तरह आप हमें दिखाते रहे लाइक एंड शेयर करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है टिटागढ़ रेल सिस्टम। अगर मैं टिटागढ़ रेल सिस्टम की बात करूँ तो ये जो स्टॉक है वो एक पीएसयू स्टॉक है और गवर्नमेंट के अंदर की सब्सिडरी वाली कंपनी है, जो मेजरली फ्लैट वैगन्स या फिर आप बोलते हैं वैगन। वैगन मतलब क्या कि आप जो भी ट्रेन्स के व्हील होते हैं उसका बनाने का काम करता है। तो आपको भी पता है, अगर आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपको पता है कि जो वैगन है, जो रेलवे के चक्के हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो स्टॉक है वो वैगन्स पे फोकस करता है और ये हर तरह के वैगन बनाने का काम करता है। अगर आप देख सकते हैं तो ये फ्रीट्स जो रेलवे में फ्रीट्स जो होते हैं, फ्रीट मतलब मालगाड़ी जो होती है, उनके वैगन्स बनाने का काम करती है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो बहुत सारी और चीज़ें भी करती है। अगर मैं इसके मेन्यू पे जाऊंगा और ट्राई करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कि फ्रीट के रेल सिस्टम को प्रोवाइड करने का काम करती है, साथ साथ पैसेंजर रेल सिस्टम भी बनाने का काम करती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी आई वुड से कि डाइवर्सिफाइड है। ये कोचेज़ बनाने का भी काम करती है, जो मेट्रो के कोचेज़ होते हैं उनके बनाने का भी काम करती है ये, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी बनाने का काम करती है, जो रेलवे में इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको कोलैबोरेट करने के लिए, राइट। तो ये जो कंपनी है वो उन सब चीज़ों में काम करती है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट जो है अभी वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर आप सिटीज़ में देखेंगे तो मेट्रोज़ के प्लान आ रहे हैं, मेट्रोज़ के बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा सिस्टम रेडी हो रहा है। हर आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे मेट्रो आ रही है। तो ये सब मेट्रो के कोचेज़ बनाने का काम भी ये टिटागढ़ वैगन व्हील करती है ये। अगर आप तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो है वो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस इसका 1,198 है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो इसने 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। और डेट की बात करेंगे तो 166 करोड़ का डेट है, जो काफ़ी नॉर्मल डेट मुझे दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू इसके मार्केट कैप की। अगर हम पी से रिलेटेड बात करेंगे तो इसका पी जो है वो अभी कहाँ पे चल रहा है, वो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अभी इसका करंट पी जो है वो अराउंड 55-60 के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो पी का अगर प्रॉस भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है वो उसने ऑलमोस्ट अपना जो डेट है उसको रिड्यूस करा है। किसी भी कंपनी के लिए जो डेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाला चीज़ होता है, जो इसने वो करके दिखाया है कि रिड्यूस किया वो अपने डेट को। एंड लास्ट 5 ईयर्स में जो इसने CAGR दिया है वो 84% का CAGR दिया है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने की बात करें तो कंपनी जो है वो 54 के पी के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो बाकी इसके पीयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ना कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ इसका, तो सेल्स जो है वो उसका कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे 2018 से, तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूस आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ये एक्चुअली 11% और 12% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता है, जो कि विच इज़ गुड, नॉट आउटस्टैंडिंग बट विच इज़ गुड। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है वो 2022 में नेगेटिव थी, लेकिन अब कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते जा रहे गवर्नमेंट के तरफ से, तो इसका जो प्रॉफिट भी है वो बढ़ता जा रहा है। अगर EPS हम देखेंगे तो EPS इसका नेगेटिव में था, लेकिन अब ये पॉजिटिव में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आती जा रही है। अगर हम
स्टॉक का CAGR की बात करें तो 5 ईयर्स में इसने 98% के CAGR के हिसाब से कंपनी के पैसे को कंपाउंड किया हुआ है, राइट। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 10 साल में इसने 2% दिया था, बट अगर हम 3 ईयर्स में देखेंगे तो इसने 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। अब अगर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो बोरोइंग जो है, इसका डेट जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, राइट। दैट इज़ अ गुड साइन। अब हम चले आते हैं कंपनी के मेन चीज़ों पे, शेयर होल्डिंग। तो अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 14% का शेयर होल्डर है, बट मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो FIIs हैं वो FIIs कंटिन्यूसली इसके अंदर बाइंग करते जा रहे हैं, राइट। तो अगर FIIs कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, इट सीम्स दैट कि कंपनी में कुछ तो ऐसा खास है जिसके ऊपर FIIs जो है वो बुलिश है, राइट। सेम अगर मैं DIs की भी बात करता हूँ तो DIs का भी अगर आप स्टेक देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। अगर 2022 में देखेंगे तो जब कंपनी नेगेटिव में थी प्रॉफिट, तो जब वो पॉजिटिव में आना स्टार्ट हुई तो FIIs और DIs ने यहाँ पे इंक्रीज़ करना अपना स्टेक स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है वो कम है, 0.01% का स्टेक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो पब्लिक के पास पहले होल्डिंग ज़्यादा थे, लेकिन अब ये होल्डिंग्स कम होती जा रही है और ये होल्डिंग कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, FII एंड DIs के पास। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने की कोशिश करना चाहूँगा। अगर मैं मॉर्गन FIIs के सेक्शन में जाऊँ और मैं अगर वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली को अगर सेलेक्ट करूँ ये FIIs को, तो आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को एक बाई इनिशिएट किया गया है जिसने FIIs ने इतने क्वांटिटी उठाए हैं, और वो भी प्राइस अगर आप देख सकते हैं तो 1120 का प्राइस पे। और रिसेंटली अगर आप सितंबर में भी देखेंगे तो यहाँ पे बाई हुआ है, अक्टूबर में भी देखेंगे तो यहाँ पे बाई आपको दिखाई देगा। तो मेजरली इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो बाई दिख रहा है आपको। अगस्त में अगर आपका अगस्त में डेटा देखे, जून में डेटा देखे, अगस्त में डेटा देखे तो FIIs काफ़ी इसके अंदर माल उठा रहे हैं, राइट। अगर मैं ब्लॉक डील की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को HDFC बैंक ने बाय किया है विथ 1726 के प्राइस पे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि FIIs एंड DIs दोनों इस स्टॉक में बुलिश हैं, राइट। तो अगर FIIs और DIs बुलिश हैं तो हम क्यों नहीं इसके अंदर बुलिश हो, और हम क्यों नहीं इसके अंदर पोजीशन बनाएं और पैसे क्यों ना बनाएं इसमें हम, राइट। तो चलिए, ये था टिटागोर वैगन का फंडामेंटल एनालिसिस जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं इसके अंदर पोजिशनल खेलने का ट्राई करूँगा, ना कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, राइट। और मेरा जो व्यू होगा वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का व्यू होगा मेरा, अगर मैं इसमें पोजीशन बनाता हूँ तो चलिए चार्ट पे चले जाते हैं और इसका एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं चार्ट पे जाता हूँ टिटागोर वैगन का, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक ट्रेंड लाइन है इसका, राइट। ये ट्रेंड लाइन में अगर मैं देखूँ तो ये पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी मुझे वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टच पॉइंट्स नहीं है, जिस वजह से ये काफ़ी वीक ट्रेंड लाइन है। बट इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसका स्टॉक का एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे तो ये हमें काफ़ी अच्छा एक व्यू दे सकता है। अगर मैं देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे देखूं तो ये यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है और नीचे जाता है, यहाँ पे लेता है रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, राइट। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। तो अगर मैं इस स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ तो मैं पोजीशन बनाने के लिए मैं इसको 1197 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस डेली बेसिस पे क्लोज होने दूंगा या फिर वीकली बेसिस पे, और मैं ऊपर की तरफ एक पोजीशन बना सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है 1079 पे और आपका एक बाइंग हो सकता है 1197 पे, एंड इसके बीच में हम एक एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करूँगा तो इसमें मुझे रिस्क 14% का दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे इसमें प्रॉफिट 47% का
दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक मुझे चार्ट पे भी एक अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखूँगा तो ये काफ़ी नीचे है, ये काफ़ी नीचे है, ये काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने टॉप से। और अपने टॉप से अगर इसको देखेंगे करेक्ट होने का, तो करीबन ये जो स्टॉक है वो अपने हाई से करीबन 40% नीचे है, राइट। अगर मैं देखूँ तो एक रिवर्सल का मुझे एक साइन दिखाई दे रहा है। रिवर्सल का साइन मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में कि ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशंस किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं वॉल्यूम्स की भी बात करूँ तो वॉल्यूम्स भी मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसमें वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम था, राइट। लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछला एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, पास्ट डेटा का एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ड्राई था, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते गया वैसे वैसे स्टॉक में मोमेंटम भी आते गया और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। तो ये स्टॉक को हम, अगर मैं पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊँगा, मैं इसको एक एवरेजिंग करूँगा और मैं इसमें 1 ईयर का एक व्यू रखूँगा, 1 ईयर का। और 1 ईयर का व्यू रखने के बाद मैं इसमें एक अच्छा गेन लेने का ट्राई करूँगा जो कि 40 से 50% के बीच में आता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आप इस वीडियो का या फिर इस स्टॉक का एनालिसिस। ये कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक एनालिसिस है, ये एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ एक कंटेंट है। तो आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू। एंड इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।